क्लास SMITI जोन में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आज आप लोगों को ग्रॉलर के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ मोटर के आर्मेचर बाइंडिंग में जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम कैसे जांच करते हैं। चलिए हम देखते हैं। सर्वप्रथम हम जान लें कि ग्रॉलर क्या होता है। ये ग्रॉलर जो है एक विद्युत चुंबक है जिसका हम उपयोग करते हैं मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच करने में। ग्रॉलर एक विद्युत चुंबक है जिसका उपयोग हम लोग मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच करने में करते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि ये ग्रॉलर दो प्रकार के होते हैं। एक इंटरनल ग्रॉलर जिसको हम लोग कहते हैं आंतरिक ग्रॉलर, और दूसरा होता है एक्सटर्नल ग्रॉलर जिसको हम कहते हैं बाह्य ग्रॉलर। क्लियर है? अब हम ये देख लें कि ये इंटरनल ग्रॉलर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। ये इंटरनल ग्रॉलर का उपयोग बृहत डीसी मोटर के आर्मेचर के दोष को ढूंढने के लिए। ठीक है, बृहत मतलब बड़ा डीसी मोटर के आर्मेचर में अगर किसी प्रकार का दोष है तो हम आंतरिक ग्रॉलर का उपयोग करेंगे, और भी बृहत एसी मोटर के स्टेटर में। क्लियर है? एक बृहत डीसी मोटर के आर्मेचर होगा या एक बृहत एसी मोटर होगा, डीसी और एसी दोनों में। जबकि अगर हमको लघु डीसी मोटर के आर्मेचर का टेस्ट करना है तो हम लोग एक्सटर्नल ग्रॉलर का उपयोग करेंगे, बाह्य ग्रॉलर का उपयोग करते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर लघु है, लघु डीसी मोटर, तो आप एक्सटर्नल ले लीजिएगा। उसके अलावा यदि कोई भी बड़ा हो, चाहे वो बृहत डीसी मोटर हो चाहे बृहत एसी मोटर हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आंतरिक ग्रॉलर द्वारा टेस्ट करेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि एक्सटर्नल ग्रॉलर, जो एक्सटर्नल ग्रॉलर है का उपयोग हम कहाँ करते हैं। आर्मेचर बाइंडिंग दोष, अगर आर्मेचर बाइंडिंग में दोष होता है तब हम एक्सटर्नल ग्रॉलर का उपयोग करेंगे। तो ये आर्मेचर बाइंडिंग में कितने प्रकार के दोष होते हैं, पहले उसको क्रम से जान लें। एक शॉर्ट सर्किट दोष होता है, फिर दूसरा होता है ओपन सर्किट दोष, तीसरा होता है अर्थ दोष, और चौथा है कॉइल का विपरीत दिशा में संयोजन दोष। क्लियर? अभी हमने आपको बताया कि ग्रॉलर, फिर से एक बार सोचिए, ग्रॉलर जो है, ग्रॉलर के एक प्रकार का विद्युत चुंबक है जो क्या करता है, मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध का जांच करता है। अब ये ग्रॉलर जो दो प्रकार के हुआ, वो एक इंटरनल होता है, दूसरा एक्सटर्नल होता है। इंटरनल वाला हम प्रयोग कहाँ करते हैं, अगर कोई बृहद डीसी मोटर हो या कोई बृहद एसी मोटर हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंटरनल ग्रॉलर का उपयोग करते हैं। यदि एक्सटर्नल ग्रॉलर है का उपयोग हम लोग लघु डीसी मोटर के आर्मेचर में करते हैं। क्लियर है? अब जो है ना, एक्सटर्नल ग्रॉलर का उपयोग हम लोग करते हैं आर्मेचर बाइंडिंग के दोष ढूंढने के लिए। यानी लघु मोटर में जो भी आर्मेचर बाइंडिंग दोष हो सकता है, फिर यह शॉर्ट सर्किट दोष हो सकता है। कोई लघु डीसी मोटर है उस केस में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। फिर लघु डीसी मोटर के आर्मेचर में हो सकता है ओपन सर्किट दोष है, या उस लघु डीसी मोटर के आर्मेचर में क्या अर्थ दोष आ रहा हो, या कॉइल का विपरीत दिशा में संयोजन दोष आ रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब चलते हैं हम लोग कि ये एक्सटर्नल ग्रॉलर में जो है शॉर्ट सर्किट जो दोष हो रहा है, कैसे जानेंगे कि शॉर्ट, उसका परिरक्षण हम लोग कैसे करेंगे। क्योंकि ये आप देख रहे हैं ना कि ये भी शेप का है, ये जो दिख रहा है ये भी शेप का है हमारा ये। ठीक है, और इस पे क्या किया हम लोग, आर्मेचर को रखे हुए। देखिए ये जो देख रहे हैं ये आर्मेचर है।
फिर आप देखिए ये क्या है, ब्लेड है, जो हेक्सा ब्लेड बोलते हैं ना इसको, हेक्सा ब्लेड इसके आर्मेचर के ऊपर समानांतर में हम रखे हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, AC 230 क्या करते हैं, वोल्ट हम अप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक एक ट्रांसफार्मर की तरह काम करते हैं। एक तरफ हमने क्या करते थे, प्राइमरी है, एक तरफ हमने AC सप्लाई दिया, दूसरे तरफ अगर उसको शॉर्ट कर दिए तो मोटर के तरह काम करेगा ये ट्रांसफार्मर। तो अब हम लोग इस परिरक्षण में क्या देखते हैं कि यदि इसके समानांतर में ये ब्लेड है, हेक्सा ब्लेड, यदि इस आर्मेचर के समानांतर में इस ब्लेड को ले जा रहे हैं, यदि किसी कारण बस इसमें क्या हो, अगर शॉर्ट हो रहा हो, पैरेलल में ले जाके देख रहे हैं, अगर इसमें शॉर्ट उत्पन्न हो रहा हो तो हम ये समझेंगे कि उसमें क्या है, शॉर्ट सर्किट दोष है। इस तरह हम इसका उपयोग करते हैं। और ये एग्ज़ाम में पूछा क्या है, अभी प्रीवियस ईयर का जो सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम चल रहा था उसमें ये फिगर दे दिया था और ये पूछ रहा था कि ये इनमें से कौन सा दोष है, शॉर्ट सर्किट है कि ओपन सर्किट है कि अर्ध दोष है। फिगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का क्यों नहीं तैयारी कर रहे हो। ठीक उसी प्रकार ओपन सर्किट दोष को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये कम्यूटेटर सेगमेंट में, अभी कम्यूटेटर सेगमेंट में क्या करते हैं, ओपन सर्किट दोष में इसके प्लेस को हटा देते हैं यहाँ ओपन के लिए। जब ओपन की बात की जाएगी तो हमने इसको हटा दिया ब्लेड, ठीक है। ओपन सर्किट के केस में हमने इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, हटा दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करते हैं कि एक इंसुलेशन वायर को ले जाते हैं, वही 230 वोल्ट इस पर अप्लाई करते हैं प्राइमरी में, और दूसरे सेकेंडरी साइड को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। और अब ये कम्यूटेटर सेगमेंट में क्या करते हैं, इंसुलेशन एक वायर होता है जो उसका इंसुलेशन हटा देते हैं दोनों तरफ इस राउंड शेप में। यहाँ पे इसका अगर यहाँ ज़्यादा स्पार्किंग हो रहा है तो दोनों को ऐसे सटा दिया, इस शेप में हम सटा दीजिए, यहाँ पे इसको क्या इंसुलेशन हटा देते हैं दोनों साइड का और इसको सटाते हैं। यदि ज़्यादा स्पार्किंग हो रहा है तो हम ये समझ लेते हैं कि उसमें क्या है, ओपन सर्किट दोष। क्लियर है। फिर एक अर्थ दोष हम फाइंड करना है। तो जब हम अर्थ दोष फाइंड करते हैं तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, अर्थ दोष के केस में क्या होता है कि यहाँ पे इसके जगह पे क्या होता है, अर्थ दोष के केस में इसके जगह पे वोल्ट मीटर लगा हुआ रहता है। यहाँ पे हमने क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, वोल्ट मीटर को। यदि वोल्ट मीटर में विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है तो हम समझ लेते हैं कि उसमें अर्थ दोष है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर आपका जो है ये फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल ग्राउंडर के आर्मेचर वाइंडिंग में जो अगर दोष उत्पन्न हो रहा है तो हम दोष को एक शॉर्ट सर्किट दोष उसका फाइंड कर लेते हैं, फिर ओपन सर्किट भी, फिर हम अर्थ दोष एक कॉइल का विपरीत दिशा में संयोजन दोष देख लेते हैं। कैसे किए अभी आप लोगों ने देखे, शॉर्ट सर्किट दोष में ब्लेड को समानांतर क्रम में उसको रखे थे। फिर ओपन सर्किट दोष में यहाँ पे हमने क्या किया था, इंसुलेशन वायर को रखा था। जबकि अर्थ दोष में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वोल्ट मीटर लेते हैं। वोल्ट मीटर में अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम समझेंगे कि वहाँ पे अर्थ दोष है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं। कोई दिक्कत?
तो अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग दिल से शेयर कीजिएगा। अगर कोई विद्यार्थी अगर हमारे चैनल पे नए जुड़े हों तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और यदि आपको किसी प्रकार का भी दिक्कत या कठिनाई होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू क्लास।